Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 6 का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर 12 जिसकी दो एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.3। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मींस स्टेटमेंट की हेल्प से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम बाय राइटिंग द स्टेटमेंट्स। यूनिटरी मेथड क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। तो 12.3 क्या है हमारे पास? 12.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज 12.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ दे रखी है। चलिए इन क्वेश्चंस को, यूनिटरी मेथड्स को हम नॉर्मली 1 में कितना होगा वो फाइंड करके करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, 7 मीटर क्लॉथ की कितनी कॉस्ट दे रखी है? 7 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो दे रखी है ₹1470। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ? बस आपको सिर्फ ये सोचना है कि कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी। 7 मीटर की जो कॉस्ट है, 7 मीटर कपड़े का जो खर्चा है वो 1450 रुपए। 1 मीटर का कितना होगा खर्चा? कम होगा। कपड़ा कम है तो पैसा भी कम लगेगा, है ना? तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कम होगी। कम होने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1470 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ कितने मीटर की पूछी इन्होंने? 5 मीटर क्लॉथ की कितनी कॉस्ट होगी? तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी होगी? ये जो था हमारे पास 7 से डिवाइड था, इसको 5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ये 1 मीटर की कॉस्ट थी, 1 मीटर को 5 से कर देंगे तो इतनी रुपीज हमारी 5 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी। अभी कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 की टेबल में ये 1 पे कैंसिल और ये किस पे होगा? 210 पे कैंसिल होगा। तो 210 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 0 5 5 को 2 से करेंगे 10, यानी कि ₹1050 रुपए कॉस्ट होगी किसकी? 5 मीटर क्लॉथ की। अगर 7 मीटर क्लॉथ कपड़े की कीमत 1470 रुपए है तो 5 मीटर कपड़े की जो कीमत होगी वो 1050 रुपए होगी। ठीक है, ये मेथड हमारा यूनिटरी मेथड कहलाता है। इसी में हम अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा इसका क्वेश्चन सेकंड, ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है? ये कहता है, एकता अर्न ₹3000 इन 10 डेज। एकता 10 दिन में 3000 रुपए कमाती है। हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज? तो 30 डेज में कितना होगा? तो पहले निकालते हैं हम 10 डेज में। एकता अर्न इन 10 डेज, एकता अर्न कितना अर्न करती है? वो अर्न्स इन 10 डेज। 10 डेज में वो कितना अर्न करती है, कितना कमाती है? ₹3000, 3000 रुपए। तो एकता अर्न इन, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप 1 के लिए निकालो। 10 डेज का दे रखा था, 1 डेज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डे का जो होगा वो कम होगा या ज्यादा? देखो 10 दिन में उसने 3000 कमाए तो एक दिन में कम होगी ना इनकम, एक दिन की इनकम कम होगी तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो। यहां कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 तो कितना आया? 300 आया एक दिन की इनकम उसकी। एक दिन में उसने ये कमाया। अभी आगे पूछा है 30 डेज में कितना इनकम होगी? तो एकता अर्न इन 30 डेज, 30 डेज में वो कितना कमाएगी? एक दिन में जितना था उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में कितना था? ₹300 था, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से तो ये आ जाएगी 30 डेज की इनकम उसकी। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0
3 को 3 से 9 रुपीज 9,000। ये आंसर आ जाएगा उसका 30 डेज की में उसने कितना अर्न किया। ठीक है, अगर उसने 10 डेज में 3000 अर्न किया है तो 1 डे में कितना होगा, 1 का निकालना है तो डिवाइड होगा, क्योंकि 1 में कम इनकम होगी। ठीक है, 300 आ गया। अब 300 के लिए 30 डेज का निकालना है तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 300 से, तो ये 30 डेज का आ जाएगा। अभी करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इफ इट हैज रेन 276 mm इन लास्ट 3 डेज, यानी कि पिछले 3 दिनों में 276 mm मिलीमीटर बारिश हुई है। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, एक वीक में कितने सेंटीमीटर रेन होगी। एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। अब उसने दिया है 3 दिन में 276 मिलीमीटर जो है वो बारिश होती है। तो रेन इन लास्ट 3 डेज, रेन इन लास्ट 3 डेज, लास्ट भी हटा दो, चाहे लास्ट की भी कोई जरूरत नहीं। रेन इन 3 डेज, 3 डेज में कितनी हुई है वो देख लेते हैं हम। रेन इन 3 डेज, 3 डेज में कितनी रेन हुई है, 276 mm मिलीमीटर में हुई है। ठीक है, तो रेन इन 1 डे में कितनी होगी भाई, 1 डे में वही 276 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, 3 की टेबल में कैंसिल, 9 और 2 92 पे, यानी कि 92 mm आ गया। अब इसमें पूछा है 7 डेज में कितनी होगी, तो रेन इन 7 डेज, 7 डेज में क्या होगी भाई, जो 1 डे की रेन थी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 7 को 2 से 14, 1 7 को 9 से 63 और 164, ये आ गया mm, मिलीमीटर में आया है। लेकिन इन्होंने तो आंसर सेंटीमीटर में पूछा था ना, तो रेन इन 7 डेज इन सेंटीमीटर में अगर निकालना है तो क्या होगा भाई, सेंटीमीटर में निकालना है तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड, तो 64.4 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो रेन इन 7 डेज, सेंटीमीटर में अगर पूछा है तो 7 डेज में कितनी रेन हो जाएगी, या फिर चाहो तो आप ये पूरी लाइन ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, आप सीधा लिख दो इन सेंटीमीटर, बस इसी को ही हम सीधा चेंज कर लेते हैं। क्या है, 644 है ना, डिवाइड कर दो 10 से, तो 64.4 सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया। ये पहले किस में था, मिलीमीटर में था, है ना, लेकिन आंसर में पूछा है सेंटीमीटर में, इसलिए हमने इसको 10 से डिवाइड किया है, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम व्हीट, 5 किलोग्राम व्हीट की जो कॉस्ट है, व्हीट क्या होता है, गेहूं होता है ना, 5 किलोग्राम व्हीट की जो कॉस्ट है, गेहूं की कॉस्ट वो देखिए 91 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम का, ये पूछा है। तो चलिए कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम व्हीट, 5 किलोग्राम व्हीट की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 91.50 है ना, 91.50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम की अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, कम आएगी, 5 किलो का इतना रुपए लगता है तो 1 किलो का कम लगेगा ना, और कम है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। अभी निकालना कितने किलोग्राम का है, फर्स्ट पार्ट में 8 किलोग्राम का। ठीक है, चलो इसी को यहां से अब निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम, या इसको कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर लो, और कैंसिल करने के लिए पहले इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, चलो लास्ट में ही हटाएंगे। कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम व्हीट, पहले पार्ट में 8 किलोग्राम का पूछा है ना, हाँ
8 किलोग्राम का पूछा है। दूसरे पार्ट में अलग है, दूसरे पार्ट में अलग है। चलो पहले इसका पॉइंट हटा ही लेते हैं हम, ठीक है, यहीं पे इसका पॉइंट हटा लेते हैं। क्या आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, ये है 91। अगर सीधा कैंसिल कर सकते हो तो सीधा कैंसिल कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं इसको, डिवाइड करके देखते हैं। किससे डिवाइड करें भाई, हम डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से। 5 से डिवाइड करके देखो, यहां से आ जाएगा अपना कितना है 91.50 को 5 से डिवाइड करो, किस पे हो गया 1 पे डिवाइड, 5 1 जा 5, यहां बचेगा 4, यहां आएगा 1, तो 5 8 जा 40, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे 5, तो 5 3 जा 15, और आगे क्या बच गया 0, तो ये 0 लो। और यहाँ पॉइंट था किसके बाद, 1 वाले के बाद, यानी कि इसके बाद पॉइंट था 18.30, ये आ गया कॉस्ट ऑफ। इसकी जो कॉस्ट आई है ये कितना आया है 18.30, ठीक है। अगली लाइन में लिख लेते हैं, यहां थोड़ा स्पेस कम है, हम इसको आगे लिख लेते हैं। तो ये कॉस्ट कितनी आई है अपनी 1 किलोग्राम की 18.30 रुपीज 1 किलोग्राम की आई है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, 8 किलोग्राम व्हीट के लिए कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम व्हीट, 1 वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई 18.3630 मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आएगा 18.30 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80, 8 को 3 से कितना हो जाएगा 24, 2 8 को 8 से 64, 64 और 2 66, कैरी हो गया 6, 8 और 6 14, ये आ गया 146.40 रुपीज। ये आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा इसका। अभी आगे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीज 183, 183 में कितना व्हीट परचेज कर सकते हैं हम, ठीक है, टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब 1 रुपीज के 1 केजी कितने में आता है उस हिसाब से निकालेंगे, इतने रुपए में कितना आता है 1 केजी, ठीक है, तो इतने रुपए में कितना आएगा इस हिसाब से निकालेंगे हम। 1 रुपए में कितना व्हीट आता है वो निकाल लो। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। व्हीट परचेज्ड इन, व्हीट परचेज्ड इन, एक सेकंड, व्हीट परचेज्ड इन कितने रुपए में दे रखा था, शुरू में क्वेश्चन में दे रखा था 91.5 रुपीज, 91.5 रुपीज इक्वल्स टू कितना केजी आता है 5 केजी। यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा एक बार इसको छोटा करके लिख लेता हूं, आराम से इसमें आ जाएगा आराम से, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा तो क्या आएगा, व्हीट परचेज्ड इन 91.50 रुपीज, इतने रुपए में कितना केजी आता है 5 केजी, क्वेश्चन में 5 केजी दे रखा था, है ना, ये देखो शुरू में 5 केजी व्हीट इतने रुपए में है, तो व्हीट परचेज इन 1 रुपीज में कितना आएगा वो निकालना है अपने को। 1 रुपीज में निकालना तो क्या हो जाएंगे, 5 को डिवाइड करेंगे किससे 91.50 से। जब भी 1 का निकालना है तो एक चीज हमेशा बिल्कुल सिंपल, इसके डिवाइड में ये जाएगा, बस 1 के डिवाइड में 1 के लिए निकालना है तो इसके डिवाइड में ये निकालना है बस अपने को, 1 में जब भी पूछा जाए तो। अब आगे क्या है, व्हीट परचेज्ड इन, दूसरे पार्ट में टोटल कितने रुपए दे रखे हैं 183, तो 183 रुपीज में कितना आएगा भाई, व्हीट परचेज्ड इन 183 रुपीज, इसमें कितना आ जाएगा वो निकाल लो। व्हीट परचेज्ड इन रुपीज 183, 183 में कितना आएगा, ये कितना था 5/91.50 था, इसको अब जो 1 रुपीज का है इसको साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 183 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे या डिवाइड करेंगे ना,
तो 91.50 से 183 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा किस पे, 2 पे। पॉइंट हटाने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये 2 पे कैंसिल होगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 10 kg। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 10 kg। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेकंड पार्ट, यूनिटरी मेथड से है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फोर्थ यहां कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 क्या है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। 30 दिन में टेम्परेचर 15 डिग्री कम हुआ है, ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? टेम्परेचर कब कम होता है? हाँ बिल्कुल सही। हाँ, जब टेम्परेचर कम होता है तो ठंड ज्यादा होती जाएगी, है ना। जब टेम्परेचर कम होगा तो ठंड बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठंड कम होती जाएगी, यानी कि गर्मी बढ़ती जाएगी, है ना। अब इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है, टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ कब, इन 30 डेज, 30 दिन में। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। तो 10 दिन में कितना ड्रॉप होगा ये बताना है। चलो 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप है, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज, टेम्परेचर ड्रॉप्ड, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज। 30 दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस आ गया अपना। और उसके बाद अगले 10 दिन में कितना होगा ये पूछा है। 10 दिन का निकालना है, कितने भी दिन का निकालना है, आप जो भी देखा पहले उसका 1 के हिसाब से निकाल लो। तो 1 डे में कितना होगा, 1 का जब भी निकालना है इसके डिवाइड में ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि 15 के डिवाइड में 30, ये आ गया। 1 डे में ये आ गया, इतने डिग्री सेल्सियस आ गया। कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लो, नहीं तो अब हम 10 डेज का निकालते हैं। तो टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज, 10 डेज में क्या आएगा, जो 1 डे वाला था, 1 का कितना था 15/30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 वाला था 1 का था उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, यानी कि 10 के साथ। अब कैंसिल कर लो, यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 15 कैंसिल हो गया, किस पे 5 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगले 5 दिन में, अगले 10 दिन में, सॉरी अगले दिन में 10 दिन में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ड्रॉप हो जाएगा, इसी रेट से अगर ड्रॉप होता रहे तो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ। 3 महीने में उसने 15,000 रुपए रेंट दिया। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। तो पूरे साल में कितना देना पड़ेगा, सेम है। सही है बेटा, आप अपने आप ट्राई करना। रेंट पेड इन 3 मंथ इक्वल टू 15,000 हो जाएगा। इन 1 मंथ निकालो तो 3 से डिवाइड, और ईयर में कितनी बार, ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके अगला कोई क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 भी आप अपने आप करेंगे। 7 में क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, 4 डजन 4 दर्जन बनाना की जो कॉस्ट है वो 180 रुपए है। 4 दर्जन का मतलब, चलो मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा, एक दर्जन में 12। हाँ 12 होते हैं, बिल्कुल सही। तो 4 दर्जन में कितने होंगे 48। हाँ शाबाश बेटा। तो लिखा है 4 डजन बनाना की जो कॉस्ट है वो 180 रुपीज है। 4 डजन का मतलब 48। तो कॉस्ट ऑफ 48 बनाना, 48 बनाना की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, इक्वल्स टू ₹180, ये दे रखी है। तो यहां से आप निकाल लो कॉस्ट ऑफ
वन बनाना। वन बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जब भी वन की निकालनी है तो हमेशा इसको डिवाइड कर लो इसके साथ, राइट साइड वाली को लेफ्ट साइड वाली से डिवाइड कर लेंगे। अब पूछा है हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर 90 रुपीज। ओहो, उल्टा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन उल्टा है बेटा, देखिएगा कैसे करेंगे। जो चीज आपको 2 टाइम्स गिवन है ना, उसको हमेशा आप यूनिट में लिखा करो, यूनिट में। तो 180 रुपीज में कितने बनाना है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। रुपीज 2 बार दे रखा है ना, तो रुपीज वाले को यहां लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बनाना इन 180 रुपीज, नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ बनाना इन 180 रुपीज, नंबर ऑफ बनाना इन 180 रुपीज। 180 रुपए में कितने बनाना है? 48। तो नंबर ऑफ बनाना इन 1 रुपीज, 1 रुपीज में कितने होंगे? 48 को डिवाइड कर देंगे किससे? 180 से। अब इसने पूछा 90 रुपीज में कितने बनाना होंगे, तो नंबर ऑफ बनाना इन 90 रुपीज, 90 का निकालना है तो क्या करेंगे? जो 1 वाला था उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 का था, मल्टीप्लाई कर दो 90 से, कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 की टेबल में 18 2 पे कैंसिल, और 2 की टेबल में 48 कैंसिल 24 पे। तो कितना आ जाएगा? 24 बनाना, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 180 रुपीज में 4 दर्जन बनाना है, 48 केले हैं, तो 90 रुपीज में, 90 रुपए में कितने आ जाएंगे? 24 बनाना, 24 केले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। अभी नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। ये आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्या है? द वेट ऑफ 72 बुक इज 9 किलो। 72 बुक का जो वेट है वो 9 किलो है, तो 40 बुक का वेट कितना होगा? सेम ऐसे ही, वेट ऑफ 72 बुक इक्वल टू 9 किलो। फिर निकालोगे वेट ऑफ 1 बुक और फिर वेट ऑफ 40 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर चलने के लिए 108 लीटर उसमें तेल लगता है। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रक टू कवर डिस्टेंस 1650। 1650 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल या डीजल लगेगा? अब इसमें 2 बार क्या चीज रखिए? डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप डिस्टेंस को पहले लिखेंगे। तो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है? 590 किलोमीटर। ठीक है, जो चीज 2 बार दे रखी है उसको पहले लिख ले, आसान रहता है। तो 590 किलोमीटर, 594 किलोमीटर डिस्टेंस, या कह ले क्या लिखे? डीजल यूज्ड फॉर कवरिंग डिस्टेंस, ये लिख लो। 590 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय यूजिंग, कितना पेट्रोल है? डिस्टेंस कवर्ड बाय यूजिंग, इस डिस्टेंस के लिए कितना पेट्रोल यूज हुआ है? कितना पेट्रोल है? 108 लीटर, 108 लीटर डीजल, 108 लीटर डीजल यूज हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना डीजल यूज होगा? 108 को कितना था ये? 594, इससे डिवाइड कर देंगे, 594 लीटर। ठीक है, फिर कितनी डिस्टेंस है? 1650 के लिए कितना यूज हुआ ये पूछा है। 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय यूजिंग, 1650 के लिए कितना होगा? 108 को 594 से डिवाइड करेंगे और 1650 से मल्टीप्लाई, जो 1 वाली थी उसको 1650 से मल्टीप्लाई करना है बस। अब कैंसिल कर लो, ये किस टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, बस ये करना है। टेबल देख लो कौन सी टेबल में कैंसिल होंगे। कौन सी टेबल में कैंसिल हो रहे हैं बेटा? जल्दी करें इसको कैंसिल। इसको कैंसिल करके कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, निकल जाएगा ये आंसर इसका। कर लेंगे सभी? यस सर।
9 की टेबल में करते हैं, 9 की टेबल में ये कैंसिल होगा किस पे, 9 6 9 6 ये हो जाएगा, और 9 की टेबल में ये किस पे कैंसिल होगा, 1 और 2 पे। फिर 6 की टेबल में ये कैंसिल होगा 11 पे, 6 की टेबल में ये कैंसिल होगा 2 पे। अब 11 की टेबल में ये कैंसिल होगा 1 पे, और 11 की टेबल में ये किस पे होगा, 150 पे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 300 लीटर। 300। हाँ, 300 लीटर डीजल यूज होगा 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर रुपीज 150, मनीष परचेज 7 पेन फॉर रुपीज 84। कैन यू से हु गोट द पेन चीपर, किसके पेन सस्ते हैं? तो दोनों के लिए 1 पेन की कॉस्ट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ 10 पेन फॉर राजू, कॉस्ट ऑफ हिमांशु, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स फॉर राजू। राजू के लिए 10 पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा, रुपीज 150 है ना। 1 पेन की कॉस्ट निकाल लो इसके लिए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन फॉर राजू। राजू के लिए 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 150 को डिवाइड करो किससे, 10 से, 10 था ना, 10 से, तो कितना आ गया, 15 रुपीज आ गया। अब इसी तरह दूसरे के लिए निकाल लो, मनीष के लिए कॉस्ट ऑफ मनीष के लिए कितना है, 7 पेन की कॉस्ट है, 7 पेन फॉर मनीष। मनीष के लिए 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, 84 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन फॉर मनीष के लिए कितनी हो जाएगी, 84 को 7 से डिवाइड कर लो, 12 पे कैंसिल होगा तो 12 रुपीज आएगी। तो किसका पेन सस्ता है, मनीष का एक पेन 12 रुपए में पड़ता है, राजू का 15 रुपए में। तो किसका पेन सस्ता है, राजू का है ना, सॉरी मनीष का पेन 12 रुपए में पड़ता है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, मनीष परचेज्ड पेन इन चीपर रेट, इन चीपर, चीप का मतलब सस्ता, ठीक है, मनीष ने पेन सस्ते रेट में खरीदा है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है, अनीस ने 42 रन बनाए 6 ओवर में, अनूप ने 63 रन बनाए 7 ओवर में। हु मेड मोर रन्स पर ओवर, किसने एक ओवर के हिसाब से ज्यादा रन बनाए? तो इसी तरह से 11th करना है, 6 ओवर में अनीस के 42 रन है तो एक ओवर में कितने होंगे, इसी तरह 7 ओवर में अनूप के 63 रन है तो एक ओवर में कितने होंगे, और फिर दोनों को क्या करना है, कंपेयर। जिस तरह इसमें एक पेन का इसका 15 और एक पेन का इसका 12, उसी तरह उसमें एक ओवर में कितने रन है, किसके ज्यादा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th भी हो जाएगा। तो 12.3 एक्सरसाइज यहां कंप्लीट होती है, और इस 12.3 के साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।